हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी जो एक एक्टिविटी है वो आप करने वाले हैं। तो ये जो हमारी आज की वीडियो है इसका नाम है टेस्ट ऑफ वर्बल रिस्पॉन्सिवनेस। सो वर्बल रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है कि जब भी आपसे कोई बात कर रहा है, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप क्विकली और करेक्टली उस चीज को आंसर कर पाते हैं विदाउट गिविंग मच थॉट, दैट इज वर्बल रिस्पॉन्सिवनेस। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। आपके लिए जो एक एक्टिविटी आज लाई गई है दैट बी वेरी गुड फॉर यू। उससे आपकी जो वोकैब है, वोकैब पर आप काम कर सकते हो। उससे आप अपने जो सिनोनिम्स हैं उस पर काम कर सकते हो। और ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाती हैं। आप क्या कर सकते, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप अगर किसी चीज को देखते हैं, उस चीज को देखकर आपने क्विकली रिस्पॉन्स कैसे करना है, तो वो चीजें आपके यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, उस पर काम करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा, आप जैसे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। राइट इन द ब्लैंक in column B a word starting with the letter P that is the same or approximately the same in meaning as the word given in column A। आपके पास दो कॉलम होंगे, कॉलम A कॉलम B, आप देख सकते हैं। तो कॉलम A में एक आपके पास वर्ड लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, इस वर्ड का जो सेम वर्ड होगा, जिसको हम सिनोनिम भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जो सेम वर्ड होगा, वो आपने कॉलम B में लिखना है। जैसे कलेक्शन है, कलेक्शन से मिलता जुलता जो भी सिनोनिम है, जो भी वर्ड है या अप्रोक्सीमेटली जो भी वर्ड है, वो आपने लिखना है कॉलम बी में। बट यहाँ पर आपको एक चीज माइंड में रखनी है, जो वर्ड भी आप कॉलम बी में लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लेटर पी से शुरू होना चाहिए। वार्निंग लिखी हुई है, वार्निंग में आप देख सकते हैं एवरी आंसर मस्ट स्टार्ट विद द लेटर पी, कि जो भी आंसर आप कॉलम बी में लिखेंगे वो सभी वर्ड्स किस लेटर से होने चाहिए, लेटर पी से होनी चाहिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो फर्स्ट हमारी स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड में आपके सामने 10 वर्ड्स दिए गए हैं। तो इन 10 वर्ड्स से रिलेटेड क्या करना है, आपने सिनोनिम फाइंड आउट करने हैं। आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम होगा। विद इन 2 मिनट्स आपने क्या करना है, इन सभी 10 के 10 जो वर्ड्स दिए हैं इनके जो सेम वर्ड्स हैं वो आपने लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। आप अपना जो टाइम है वो ले सकते हैं और इनके जो सिनोनिम्स हैं, जो सेम वर्ड्स हैं, वो आप एक बार अपने माइंड में जरूर एक माइंड मैप प्रिपेयर कर लें कि इनका क्या आंसर हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास 10 वर्ड्स आपको और दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास टोटल 20 वर्ड्स होंगे। और ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि इन सब का जो आंसर है वो किस लेटर से होना चाहिए, लेटर पी से शुरू होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट आपके पास लिस्ट आ गई 10 वर्ड्स की, जैसे कि अगली है, गो हो गया, डिश हो गया, लोकेशन, स्टोन, इनएक्टिव, फसी, सफरिंग, कासल एंड फियर। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके जो भी सिनोनिम्स होंगे वो पी लेटर से ही आपके पास शुरू होने चाहिए। आइए वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट वर्ड था हमारा कलेक्शन। तो कलेक्शन का जो सिनोनिम है वो क्या हो गया, पैक। और ये किस लेटर से शुरू हो रहा है, पी लेटर से शुरू हो रहा है। सेकंड है ट्राउजर्स। ट्राउजर्स को हम पैंट्स भी बोलते हैं और जो पैंट्स है वो पी लेटर से अगेन शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है मेबी। मेबी का मतलब होता है शायद, और शायद को हम परहैप्स भी बोल सकते हैं और प्रोबेबली भी बोल सकते हैं। तो दोनों जो परहैप्स है, जो प्रोबेबली है, दोनों पी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, ठीक हो गया। इसका जो सिनोनिम है वो हो गया पार्डन। पार्डन का मतलब भी होता है माफ करना, ठीक हो गया जी। यहाँ पर जो पार्डन है अगेन पी लेटर से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है सेपरेट। तो सेपरेट का मतलब होता है अलग होना, और पार्ट इसका जो सिनोनिम हमने लिखा है कॉलम बी में उसका मतलब भी होता है अलग होना। अगेन जो पार्ट वर्ड है वो पी लेटर से शुरू हो रहा है हमारा। लाइकली का मतलब होता है संभावित, जिस चीज की संभावना होती है। तो इसका जो हमने सिनोनिम लिखा है वो लिखा है प्रोबेबल या फिर परहैप्स। दोनों जो वर्ड हैं दोनों का मतलब होता है किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होना, किसी चीज की संभावना होना। दोनों जो हमारे वर्ड्स हैं वो पी लेटर से अगेन शुरू हो रहे हैं। नेक्स्ट है अनॉय। अनॉय होता है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को इरिटेट करना, और इसका सिनोनिम हमने लिखा है पेस्टर। अगेन लेटर पी से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है गुड लुकिंग। गुड लुकिंग का मतलब होता है जो लुक वाइज अच्छा होता है, और लुक वाइज जो अच्छा है उसको हम प्रिटी भी बोल सकते हैं। प्रिटी भी क्या हो गया, पी लेटर से शुरू हो रहा है अगेन। देन है हमारे पास पिक्चर। पिक्चर जो है इसके सिनोनिम एक तो फोटोग्राफ हो गया, सेकंड हम पेंटिंग भी बोल सकते हैं। पेंटिंग भी क्या होगा इसका
मिलता जुलता शब्द ही है काइंड ऑफ। नेक्स्ट है चूज। चूज का मतलब होता है किसी एक चूज को पिक करना। सो पिक जो हो गया ये क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। सो चूज का हमारा बन गया पिक करना। सो पिक अगेन पी लेटर से शुरू हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा अगली। जो अगली है वो होता है बदसूरत। सो जो चीज बदसूरत है, जो चीज अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब कि जो चीज बिल्कुल ही प्लेन है। सो प्लेन अगेन क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली सेम वर्ड हो गया अगली के। नेक्स्ट है गो। गो का मतलब होता है जाना, और प्रोसीड का मतलब भी क्या होता है, आगे बढ़ना। सो अगेन जो प्रोसीड है वो गो का सिनोनिम हो गया, और पी लेटर से अगेन स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है डिश, बर्तन, और इसका जो सिनोनिम है दैट इज प्लेट। सो प्लेट का मतलब भी क्या होता है, काइंड ऑफ यूटेंशियल। नेक्स्ट है लोकेशन। लोकेशन और प्लेस वन एंड सेम थिंग। सो लोकेशन का सिनोनिम हमने क्या लिखा है, प्लेस लिखा है, जो कि अगेन लेटर पी से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है स्टोन। जो स्टोन है उसका मतलब होता है पत्थर, और पेबल का मतलब भी क्या होता है, पत्थर होता है। सो ये पेबल जो वर्ड है अगेन पी लेटर से ये शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है जिसमें एनर्जी नहीं है, जो कि एक्टिव नहीं है। सो जो चीज एक्टिव नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसिव होगी। सो पैसिव जो है वो इनएक्टिव का सिनोनिम हो गया, और अगेन पी लेटर से शुरू भी हो रहा है। फसी। फसी का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि छोटी छोटी डिटेल पर बहुत ही ज्यादा फोकस करता है, हर छोटी डिटेल के ऊपर ध्यान देता है। सो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको हम पर्टिकुलर बोल सकते हैं, कि जो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है या बहुत ही ज्यादा पिकी होते हैं, बहुत ही ज्यादा चूजी होते हैं। सो पर्टिकुलर हो गया, पिकी हो गया, दोनों जो है वो फसी के सिनोनिम हो गए, और अगेन लेटर पी से शुरू भी हो रहे हैं। नेक्स्ट है सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है दुख, और पेन का मतलब भी क्या हो गया, दुख हो गया। कासल का मतलब होता है काइंड ऑफ चैम्बर, रूम, और पैलेस का मतलब भी एक ऐसा प्लेस जिसमें हम लोग रहते हैं। सो कासल का मतलब भी घर हो गया काइंड ऑफ, और पैलेस का मतलब भी है रेजिडेंशियल प्लेस। सो जो पैलेस है अगेन लेटर पी से शुरू हो रहे हैं। आज का जो लास्ट वर्ड है दैट इज फियर। फियर का मतलब होता है डर, और जब आपको डर लगता है तो आप पैनिक भी होते हैं। सो जो डर हो गया, फियर हो गया, पैनिक हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, क्योंकि पैनिक में आपके साथ क्या होता है, आपको एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, आपको समझ नहीं आता, आपको डर लगना शुरू हो जाता है, यही सब कुछ तो होता है पैनिक में। सो पैनिक है वो कहीं ना कहीं फियर का जो है वो अप्रोक्सीमेट सिनोनिम है, हम बोल सकते हैं। सो इसीलिए फियर का जो है वो क्या हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा, जो कि अगेन पी लेटर से ही शुरू हो रहा है हमारा। तो ये सभी वर्ड्स थे। आई होप आपको ये जो एक्टिविटी आज के लिए प्रोवाइड की गई है ये आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, और एंजॉयमेंट में, फन वे में आप लोगों ने काफी सारे नए वर्ड्स भी सीखे होंगे। इस तरह की चीजें जो होती हैं ये हम क्या करते हैं कि मजाक मस्ती में जो नई चीजें हैं वो सीखना शुरू कर देते हैं, और सिनोनिम हमें साथ साथ पता चलते रहते हैं। तो अगर आपको आज की ये जो हमारी वीडियो है ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपनी फीडबैक जरूर देके जाना, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू जो मैंने यहाँ पर ट्राई किया है। अगर आप लोगों को ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मैं फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो जरूर लेकर आऊंगी, आपके लिए और ज्यादा एफर्ट्स जरूर किए जाएंगे। तो अब वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अच्छी लगी है, और अपनी फीडबैक प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे प्रोवाइड करके जाना, सो दैट आई कैन इम्प्रूव दिस। अगर ऑलरेडी अच्छी है तो आपके लिए इस तरह की और भी वीडियोस लेकर आई जा सके। सो आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू।